अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय दर्शन की श्रमण परंपरा और बौद्ध धर्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते। और ये विषय बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहीं से भारतीय सोच की आप कह सकते हैं कई नई धाराएं निकलती हैं। बिल्कुल, जरा सोचिए उस समय के बारे में। आज से कोई 2500 साल पहले गंगा के मैदानों का जो माहौल था, एक तरफ तो स्थापित वैदिक परंपरा थी जी। और दूसरी तरफ कुछ नए विचारक, नए गुरु वो उठ खड़े हो रहे थे। मुझे तो ये उस दौर के दार्शनिक स्टार्टअप्स ऐसे लगते हैं। हाँ, स्टार्टअप्स शब्द यहाँ एकदम फिट बैठता है ना? हर कोई जीवन के सबसे बड़े सवालों का अपना अपना सल्यूशन लेकर आ रहा था। और ये सभी एक तरह से वैदिक कर्मकांडों के जो स्थापित मार्केट थे उन्हें चुनौती दे रहे थे। ये वो लोग थे जो घर परिवार सब छोड़कर ज्ञान की खोज में घूमते थे, इसीलिए इन्हें श्रमण कहा गया। तो चलिए इन अनोखे दार्शनिक स्टार्टअप्स की दुनिया में उतरते हैं। तो इन श्रमण परंपराओं में मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन थे? देखिए, वैसे तो कई छोटी बड़ी धाराएं थी, पर 5 प्रमुख थी जिन्हें हमें समझना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक, अज्ञान और चारवाक। अच्छा, आज हम जैन धर्म को छोड़कर बाकी चारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आजीविक संप्रदाय की। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? इनका मॉडल बड़ा सीधा था और अटल। इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल, हम्म। ये नाम सुना हुआ है। ये तो महावीर और बुद्ध के समय के ही हुए ना? बिल्कुल, उन्हीं के समकालीन। मतलब आप समझिए लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। अच्छा, और इनका पूरा दर्शन बस एक शब्द पर टिका था, नियति। नियति मतलब फेट, बिल्कुल, या कह लें किस्मत। जो लिखा है वही होगा। वही होगा। ये तो सुनने में बड़ा आसान लगता है। आसान लगता है। मतलब लिखो इसको और इस पे काम करो। सुनने में आसान, लेकिन ये बहुत कट्टर सिद्धांत था। उनका मानना था कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई स्वतंत्र इच्छा, कोई फ्री विल जैसी चीज होती ही नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। ये परम भाग्यवादी थे। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर अच्छे कर्म करने का क्या फायदा? ये सिद्धांत तो लोगों को एकदम मतलब पैसिव बना देगा। कोई क्यों ही मेहनत करेगा फिर? यही सबसे बड़ा सवाल था जो उस समय भी उठा था। और बौद्ध और जैन धर्म ने इसी आधार पर इनकी सबसे ज्यादा आलोचना भी की। तो उनका क्या जवाब था इस पर? आजीविकों का जवाब था कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और एक पूर्व निर्धारित चक्र में घूम रही है। आप और हम बस उस चक्र का एक हिस्सा हैं। वो आत्मा को तो मानते थे, पर जैनियों की धारा निराकार नहीं, बल्कि भौतिक रूप में। अच्छा, तो क्या इस विचारधारा का समाज पर कोई प्रभाव भी था, या ये बस कुछ साधुओं तक ही सीमित रह गई? नहीं, इसका काफी प्रभाव था। मौर्य सम्राट बिंदुसार, अशोक के पिता। जी, सम्राट अशोक के पिता, वो आजीविकों के अनुयायी थे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। सम्राट अशोक ने भी अपने 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीविकों का जिक्र किया है और बिहार की जो बराबर गुफाएं हैं, अच्छा, वो उन्हें दान में दी थीं। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि ये एक सम्मानित संप्रदाय था, भले ही आज इसके ग्रंथ मौजूद नहीं हैं। वाओ। मतलब नियति के इस प्रोडक्ट के बड़े खरीदार थे उस समय। चलिए अब अगले स्कूल पर चलते हैं, अज्ञान। इनके तो नाम से ही लग रहा है कि इनका फंडा कुछ अलग ही था। इनका फंडा था कि ज्ञान की खोज ही बेकार है। ये कट्टर संशयवादी थे, रैडिकल स्केप्टिक्स। ज्ञान की खोज ही बेकार है? हाँ, वो चाहते थे कि परम सत्य या प्रकृति का ज्ञान हासिल करना असंभव है, अच्छा। और अगर किसी तरह मिल भी गया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब अज्ञान ही परम सुख है? इनकी तो फिर ज्ञान पर आधारित धर्मों से जैसे बौद्ध और जैन सीधी टक्कर होती होगी। बिल्कुल, वो कहते थे कि आप किसी भी बात पर हाँ या ना में निश्चित जवाब दे ही नहीं सकते। हर सवाल का जवाब हो सकता है शायद हाँ, शायद नहीं। वो एक तरह से हर फिलोसॉफिकल बहस को ही खत्म कर देते थे। ये तो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इन सब में एक स्कूल ऐसा था जो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी था और विवादास्पद भी, उस दौर के असली रेबेल चारवाक। हाँ, चारवाक या लोकायत दर्शन। लोकायत मतलब जो लोक में प्रचलित हो, जो दुनियावी हो। अच्छा। इसके संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं और इन्होंने धर्म, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष सब कुछ सिरे से खारिज कर दिया। इनका तो एलिवेटर पिच बड़ा मशहूर है, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, यानी खाओ पियो और मौज करो।
क्या उनका दर्शन बस इतना ही था या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपरी तौर पर यह हेडोनिज्म लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत तर्क था। चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण। मतलब वही सच है जिसे आप अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा को नहीं माना, क्योंकि उन्हें कोई देख नहीं सकता? एकदम सही। और इसी तर्क पर उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही थी। भारतीय दर्शन में 5 तत्व माने जाते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, पंचतत्व। चारवाक ने कहा कि मैं आकाश या ईथर को तत्व नहीं मानता, क्योंकि उसे इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और दार्शनिक चुनौती थी। तो उनका कहना था कि जब शरीर मरकर जल जाता है तो सब खत्म, कोई आत्मा कहीं नहीं जाती। इसलिए जब तक जिंदा हो सुख से जियो, भले ही इसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। जी, उनका प्रसिद्ध श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। हाँ, उन्होंने हर तरह के कर्मकांड और पुरोहितवाद का मजाक उड़ाया। वे उस दौर के सबसे बड़े भौतिकवादी यानी मटीरियलिस्ट थे। तो एक तरफ आजीविक थे जो कहते थे कि सब कुछ पहले से तय है, आपके हाथ में कुछ नहीं। दूसरी तरफ चारवाक थे जो कहते थे कि भविष्य की सोचो ही मत, बस आज में जियो। इन दो एक्सट्रीम विचारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई होगी। बिल्कुल सही कनेक्शन है। इन्हीं दोनों अतिवादी दर्शनों के बीच से एक रास्ता निकला, एक ऐसा रास्ता जिसने इन दोनों को नकारा। और वो था बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग। बिल्कुल। बौद्ध धर्म ने न तो ये कहा कि सब कुछ भाग्य भरोसे है, और न ही ये कहा कि बस भोग विलास में डूब जाओ। उसने एक प्रैक्टिकल, एक मनोवैज्ञानिक और एक नैतिक रास्ता दिखाया। और शायद यही वजह है कि इन सभी स्टार्टअप्स में से बौद्ध धर्म ही वो यूनिकॉर्न बना जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ, आप कह सकते हैं आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। और इसकी शुरुआत सिद्धार्थ गौतम की कहानी से होती है। एक राजकुमार जो दुनिया के दुखों को देखकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और बुद्ध बने। बौद्ध धर्म का जो सार है, उसकी नींव वो 4 आर्य सत्यों में है, 4 नोबल ट्रूथ्स। मुझे ये हमेशा एक डॉक्टर के तशखीस की तरह लगता है। बहुत अच्छी उपमा है ये। पहला सत्य बिल्कुल एक तशखीस ही है। संसार में दुख है, यानी दुखा। जीवन में कष्ट है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। ये एक सच्चाई है। फिर दूसरा सत्य डॉक्टर की तरह बीमारी का कारण बताता है। दुख का कारण है समुदाय, और वो कारण है तृष्णा, इच्छा, लगाव, चाहत। तीसरा सत्य एक उम्मीद देता है, एक प्रोग्नोसिस, कि दुख का अंत संभव है। निरोधा, मतलब इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और चौथा सत्य है वो इलाज, वो प्रिस्क्रिप्शन, दुख निरोध का मार्ग है, मार्गा। और यही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। जी, और ये अष्टांगिक मार्ग कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने के 8 प्रैक्टिकल तरीके हैं। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: प्रज्ञा यानी विजडम, शील, एथिकल कॉन्डक्ट, और समाधि, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सही समझ और सही सोच, प्रज्ञा। फिर सही बोली, सही काम और सही आजीविका, शील। और फिर सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान, समाधि। ये तो एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं ये जीवन को सुधारने का एक ब्लूप्रिंट है। इसी को समझने का एक और तरीका है त्रिरत्न या द 3 जूल्स के जरिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जी, इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि अगर निर्वाण की यात्रा करनी है तो 3 चीजें चाहिए: एक गाइड बुद्धम, एक नक्शा धम्म यानी उनकी शिक्षा, और भरोसेमंद साथी और रहने की जगह यानी संघ, मठवासी समुदाय। बिल्कुल। अब जैसे जैसे बौद्ध धर्म विकसित हुआ ना, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली विचार सामने आया, बोधिसत्व का। ये खास तौर पर महायान शाखा की पहचान है। बोधिसत्व, ये वो लोग हैं जो खुद तो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बन सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं, पर वो रुक जाते हैं। हाँ, दूसरों की मदद करने के लिए। ये करुणा की पराकाष्ठा है। आप सोचिए, आप मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं और आप अंदर जाने की बजाय वापस मुड़कर कहते हैं, नहीं, जब तक मैं हर एक प्राणी को इस दुख के सागर से बाहर नहीं निकाल लेता, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। ये विचार तो बहुत शक्तिशाली है। यही महायान की आत्मा है। और कई प्रसिद्ध बोधिसत्व हैं जिनकी कहानियां बहुत प्रेरणा देती हैं,
है ना? जी बिल्कुल। इनमें सबसे प्रमुख हैं अवलोकितेश्वर, जो करुणा के प्रतीक हैं। कहते हैं कि वो 1000 हाथों से सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं। अच्छा। फिर है मंजूश्री, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। उनके हाथ में ज्ञान की तलवार होती है जो अज्ञान को काटती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बोधिसत्व हैं मैत्रेय। मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध। कहा जाता है कि जब दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा तब वो जन्म लेंगे। वो जो हम लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देखते हैं, वो उन्हीं का एक रूप माना जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, ये एक लोकप्रिय मान्यता है। इसी तरह क्षितिगर बोधिसत्व हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि जब तक नरक पूरी तरह खाली नहीं हो जाता तब तक वे बुद्ध नहीं बनेंगे। कमाल है। तो ये सब विचार दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष से आगे बढ़कर सामूहिक कल्याण की बात करने लगा था। और इन महान विचारों को फैलाने का श्रेय कई महान विचारकों को भी जाता है। निश्चित रूप से। नागार्जुन का नाम बहुत बड़ा है, जिन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने ही शून्यता का सिद्धांत दिया जो महायान दर्शन का आधार बना। और पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिम्पोशे भी कहते हैं, वो इस ज्ञान को हिमालय पार तिब्बत तक ले गए। और बोधिधर्म जो इसे चीन ले गए और जहां से ज़ेन बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। समय के साथ फिर बौद्ध धर्म में भी अलग अलग धाराएं बन गईं, अलग अलग स्कूल। जैसे हर बड़े ब्रांड की अलग प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। हाँ, मुख्य रूप से 4 शाखाओं को समझना जरूरी है: हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान। इनके बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है। चलिए हीनयान और महायान के फर्क को समझते हैं। इनके नाम में ही इनका फर्क छिपा है। हीनयान यानी छोटा वाहन और महायान बड़ा वाहन। इस उपमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हीनयान एक छोटी नाव की तरह है, जिसमें इंसान अपनी मेहनत से खुद चप्पू चलाकर नदी पार करता है और निर्वाण पाता है। मतलब ये व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता है। जी, ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानता है और उन्हें एक महापुरुष मानता है, ईश्वर नहीं। इसीलिए इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। और महायान एक बड़े जहाज की तरह है जो कहता है आओ सब साथ चलो, हम सबको पार ले जाएंगे। ये सामूहिक मुक्ति की बात करता है। बिल्कुल। महायान बुद्ध को एक दिव्य शक्ति मानता है जिनकी पूजा की जा सकती है। बोधिसत्व की अवधारणा इसी का हिस्सा है। वे मानते हैं कि आप बुद्ध और बोधिसत्वों की कृपा से भी मोक्ष पा सकते हैं, और इसीलिए इसमें मूर्ति पूजा एक अहम हिस्सा बन गई। और एक बड़ा फर्क भाषा का भी था, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हीनयान के विद्वानों ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। उनका मकसद था बुद्ध की शिक्षा को जस का तस जनता तक पहुंचाना। अच्छा। जबकि महायान ने संस्कृत को अपनाया, जो विद्वानों और अभिजात वर्ग की भाषा थी। इससे पता चलता है कि वे दर्शन को और विकसित और परिष्कृत कर रहे थे। सम्राट अशोक ने हीनयान को संरक्षण दिया था। और कुषाण सम्राट कनिष्क महायान के सबसे बड़े संरक्षक बने। जी। आज हीनयान तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसका एक संप्रदाय है थेरवाद, जो आज भी बहुत प्रचलित है। श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, यहाँ आपको यही मिलेगा। अच्छा, थेरवाद। थेरवाद का मतलब है पुराने भिक्षुओं का स्कूल। ये आज भी बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब माना जाता है। और चौथी शाखा है वज्रयान। इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ये तो सबसे रहस्यमयी लगती है। वज्रयान का विकास महायान के भीतर ही हुआ, खासकर पूर्वी भारत में। इस पर हिंदू तंत्र का काफी प्रभाव पड़ा। ये मानते हैं कि मंत्र, यंत्र और विशेष अनुष्ठानों के जरिए बुद्धत्व जल्दी पाया जा सकता है। मतलब ये निर्वाण का एक शॉर्टकट या फास्ट ट्रैक तरीका है। आप कह सकते हैं। इसमें तारा जैसी देवियों की पूजा प्रमुख है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म है वो इसी वज्रयान का एक रूप है। कमाल है, एक ही विचार से कितनी अलग अलग शाखाएं निकली। हर एक का अपना अलग रास्ता, अपनी अलग पहचान। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम एशिया के नक्शे पर देखें तो ये विभाजन बहुत साफ दिखता है। पहला है वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से तिब्बत और मंगोलिया में है। अच्छा। दूसरा है महायान यानी बड़ा वाहन। ये शाखा चीन, कोरिया, जापान मतलब पूर्वी एशिया के देशों में फैली हुई है। और तीसरा है थेरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग, जो सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। ये हमें श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा इन देशों में मिलती है। तो जब हम इन अलग अलग जगहों पर बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं तो एक चीज कॉमन होती है, उनके हाथों के अलग अलग पोजीशंस। जी, मुद्राएं। और इनको सिर्फ हाथ का इशारा समझना एक भूल होगी।
ये असल में एक तरह का साइलेंट सर्मन है। वाह, साइलेंट सरमन, क्या बात कही है, बिना शब्दों का उपदेश। हाँ, जैसे सबसे प्रसिद्ध मुद्राओं में से एक है अभय मुद्रा। इसमें बुद्ध का हाथ आशीर्वाद की तरह उठा होता है और हथेली बाहर की ओर। इसका मतलब सिर्फ गरो मत नहीं है, इसके पीछे करुणा का भाव है। बुद्ध हर प्राणी को सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं। और एक मुद्रा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है ध्यान मुद्रा। हाँ, जिसमें दोनों हाथ गोद में रखे होते हैं। जी, दाहिनी हथेली बानी के ऊपर। ये गहरे ध्यान और एकाग्रता की अवस्था है, वही स्टेट जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक और मुद्रा है जिसमें पूरी कहानी छिपी है, एकदम ड्रामेटिक। वो है भूमि स्पर्श मुद्रा। जी, भूमि स्पर्श। इसमें बुद्ध पालथी मारकर बैठे हैं और उनकी उंगलियां धरती को छू रही हैं। ये उस पल की कहानी है जब मार यानी बुराई की शक्ति बुद्ध को उनकी साधना से डिगाने आई थी। हाँ, और उसने पूछा, तुम्हारी ये साधना का गवाह कौन है? तब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगली से धरती को छुआ, मानो कह रहे हो ये धरती मेरी गवाह है। ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसके अलावा धर्म चक्र मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनके पहले उपदेश का प्रतीक है। हाँ, सारनाथ में, जिसमें दोनों हाथ छाती के पास एक पहिए का आकार बनाते हैं। और एक है वितर्क मुद्रा, जिसमें अंगूठा और तर्जनी उंगली से एक सर्कल बनता है। जी, ये टीचिंग और डिस्कशन का प्रतीक है, बुद्ध को एक टीचर के रूप में दिखाता है। तो ये मुद्राएं तो हुई, पर उनके फिलॉसफी को समझने के लिए हमें उनके कुछ खास शब्दों को समझना होगा। बिल्कुल। जैसे दो शब्द बार बार आते हैं, बोधिसत्व और अरहत। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बोधिसत्व ये महायान बौद्ध धर्म का आदर्श है। ये वो महान आत्माएं हैं जो ज्ञान प्राप्त करके खुद निर्वाण पा सकते हैं। लेकिन वो रुक जाते हैं। हाँ, वो अपनी मुक्ति को जानबूझकर रोक लेते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे कोई टॉपर छात्र खुद पास हो सकता है, लेकिन वो अपने सारे दोस्तों को पास कराने के लिए रुक जाता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। वो कहता है, जब तक तुम सब पास नहीं हो जाते, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अरहत या अरहंत, ये थेरवाद बौद्ध धर्म का आदर्श है। अच्छा, ये उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अपने लिए निर्वाण का मार्ग खोल लिया है। उनका लक्ष्य अपनी मुक्ति है। समझ गया। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे बड़ा सवाल था, उनकी शिक्षाओं को बचाया कैसे जाए। कोई किताब तो थी नहीं। सब कुछ यादों में था। हाँ, ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी महान संगीतकार के जाने के बाद उसके शिष्य बैठे और उसकी धुनों को लिखें, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। इसी कोशिश में हुई बौद्ध संगीतियां यानी बुद्धिस्ट काउंसिल्स। पहली संगीति तो एक तरह से इमरजेंसी मीटिंग ही थी। जी, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। और पेट्रॉन कौन थे? संरक्षक थे हरियंक वंश के राजा अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अच्छा, यहीं पर बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनकी शिक्षाओं को सुत्त पिटक में और उपाली ने मठ के नियमों को विनय पिटक में संकलित किया। मतलब पहली मीटिंग में सब ठीक था, फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 100 साल में ही मतभेद शुरू हो गए? ये बहुत दिलचस्प है। ये कोई बड़ी फिलॉसफिकल लड़ाई नहीं थी, तो फिर? बल्कि मठ के अनुशासन से जुड़े कुछ छोटे छोटे नियमों पर असहमति थी। ये दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। संरक्षक थे राजा कालाशोक। जी, और यहीं पर बौद्ध संघ में पहली दरार पड़ी। जो रूढ़िवादी थे वो स्थिविरवादिन यानी थेरावाद कहलाए, और जो थोड़े उदार थे वो महासांघिक कहलाए। यहीं से बौद्ध धर्म के अलग अलग वर्जन्स बनने की नींव पड़ी। और फिर कहानी में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। अशोक ने तो बौद्ध धर्म को मगध से निकालकर एक विश्व धर्म बना दिया। बिल्कुल। उनके समय में हुई तीसरी संगीति एक टर्निंग पॉइंट थी। कब हुई थी ये? ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। संरक्षक महान सम्राट अशोक थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। यहाँ क्या खास हुआ? 2 बड़े काम हुए। पहला, अभिधम्म पिटक की रचना हुई जिससे त्रिपिटक पूरा हो गया। और दूसरा, यहीं से बौद्ध मिशनरियों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, इन जगहों पर भेजा गया। तो ये बुद्धिज्म का ग्लोबल लॉन्च था एक तरह से। हाँ। और चौथी संगीति तक आते आते तो भाषा से लेकर सिद्धांतों तक सब कुछ बदल चुका था। जी, ये लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में हुई थी। इसके संरक्षक थे कुषाण राजा कनिष्क। और यहीं पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और अंतिम विभाजन हुआ। हाँ, महायान और हीनयान संप्रदायों में। तो एक तरफ बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैल रहा था, वहीं भारत के भीतर ही एक और प्राचीन परंपरा जैन धर्म अपने सिद्धांतों को और मजबूत कर रही थी। हाँ, और जैन धर्म की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। ये तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा है। जी, तीर्थंकर का मतलब है मार्ग बनाने वाला।
कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले थे ऋषभनाथ और 24वें और अंतिम थे वर्धमान महावीर। परिवार में जन्मे, लेकिन सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने मोक्ष का रास्ता बताया, जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। 3 जूल्स। ये एक तरह का 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब तीर्थंकरों की शिक्षाओं में अटूट विश्वास। राइट फेथ। दूसरा, सम्यक ज्ञान, मतलब उस दर्शन को ठीक से जानो। राइट नॉलेज। और तीसरा और सबसे मुश्किल, सम्यक चरित्र, मतलब उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारो। राइट कॉन्डक्ट। जब हम सम्यक चरित्र की बात करते हैं तो इसमें 5 महाव्रत आते हैं। हाँ, और इनमें पहला है अहिंसा, और ये सिर्फ शारीरिक चोट ना पहुंचाना नहीं है। मन, वचन और कर्म तीनों से। बिल्कुल। इसीलिए जैन मुनि मुंह पर पट्टी बांधते हैं, ताकि सांस से भी किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो। जी। इसके अलावा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी शामिल है। ये कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। अब आते हैं जैन दर्शन के सबसे गहरे और अनोखे सिद्धांत पर, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है वो कहानी जिसमें कुछ अंधे लोग एक हाथी को छू कर बताते हैं। हाँ, मैंने सुनी है। जिसने पूंछ छुई उसे लगा हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर छुआ उसे लगा खंभे जैसा है। सब अपनी अपनी जगह सही थे, पर अधूरे थे। अनेकांतवाद यही सिखाता है कि सत्य जटिल है और उसके कई पहलू होते हैं। मतलब आज के पोस्ट ट्रूथ और सोशल मीडिया के इको चेम्बर वाले जमाने में ये सिद्धांत तो और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। बिल्कुल। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। ये कहता है कि मैं सही हूं की जगह सोचो मैं अपनी जगह सही हो सकता हूं। क्या बात है। और इसी से जुड़ा है स्यादवाद का सिद्धांत। जी, स्यादवाद अनेकांतवाद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये कहता है कि हमारा हर कथन सापेक्ष यानी रिलेटिव होता है, इसलिए हर कथन से पहले स्याद यानी शायद या एक दृष्टिकोण से लगाना चाहिए। आगे चलकर बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी विभाजन हुआ। कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत की, जब मगध में एक भयानक अकाल पड़ा था। हाँ, जो 12 साल तक चला। तब जैन संघ का एक हिस्सा आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया और दूसरा हिस्सा आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गया। और जब 12 साल बाद भद्रबाहु और उनके अनुयायी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मगध में रुके हुए भिक्षुओं ने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है और कुछ नियमों को उदार बना दिया है। यहीं से मतभेद गहरा गए और जैन धर्म 2 मुख्य संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जी, दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। ये मानते थे कि मोक्ष के लिए पूर्ण त्याग जरूरी है, जिसमें वस्त्रों का त्याग भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर थे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। जी, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए अब इतनी गहरी चर्चा के बाद एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, संरक्षक राजा अजातशत्रु, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना। तीसरी बौद्ध संगीति का सबसे बड़ा परिणाम अभिधम्म पिटक की रचना और सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध मिशनरियों को विदेशों में भेजना। महायान और हीनयान में अंतिम विभाजन कब और कहां हुआ? चौथी संगीति में, जो कश्मीर में हुई, राजा कनिष्क के संरक्षण में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं और कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं होता। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मुख्य आचार्य कौन थे? दिगंबरों के भद्रबाहु और श्वेतांबरों के स्थूलभद्र। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारत के प्रमुख धर्म और दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत की भूमि, अब देखिए, हमेशा से ही सवालों की, जिज्ञासा की और एक आध्यात्मिक चिंतन की भूमि रही है। मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? जीवन का मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान के जो रास्ते बनाए हैं, आज हम उन्हीं की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है।
ये वो विचारधाराएं हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को हजारों सालों से दिशा दी है। सही कहा। आज हम मोक्ष यानी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के इन अलग अलग रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नींव से शुरू करते हैं जिस पर भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है, हिंदू धर्म और पुरुषार्थ की अवधारणा। हाँ, तो देखिए जैसे एक मजबूत इमारत होती है ना, उसके 4 स्तंभ होते हैं। 4 पिलर्स, बिल्कुल। वैसे हिंदू दर्शन में एक संतुलित और सार्थक जीवन के 4 स्तंभ बताए गए हैं जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। धर्म यानी धर्मा का मतलब है नैतिक मूल्य या हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी। अर्थ यानी आर्थिक समृद्धि या वो साधन जिनसे हम जीवन चलाते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, वो सब। हाँ। और काम का अर्थ है हमारी इच्छाएं और शारीरिक सुख। और इन तीनों को साधते हुए जो चौथा और अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या असल जिंदगी में इन लक्ष्यों में टकराव नहीं होता? बिल्कुल होता है। अक्सर धर्म और अर्थ के बीच एक संघर्ष रहता है। बहुत अच्छा सवाल है, और दर्शन यही सिखाता कि संतुलन कैसे बनाया जाए। और जहाँ तक मोक्ष की बात है, यहाँ एक चीज मुझे रोक कर बतानी पड़ेगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। हमारे छात्रों के लिए ये तथ्य बहुत जरूरी है कि मोक्ष की जो ये अवधारणा है ना, इसको व्यवस्थित रूप से सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सामने रखा था। अच्छा, बुद्ध ने? हाँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC। ये एक मतलब अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम फॉर। बहुत खूब। तो जीवन का लक्ष्य तो तय हो गया, मोक्ष। जी। लेकिन मंजिल एक, रास्ते अनेक। रास्ते नेक। यहीं से हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों यानी षट दर्शन का जन्म हुआ। मानो एक ही मंजिल के लिए 6 अलग अलग नक्शे तैयार किए गए। सही कहा। और इन 6 स्कूलों को हम 3 जोड़ियों ने समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि ये आसानी से याद रहें। पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक। ये तर्क और विज्ञान पर आधारित है। अच्छा, तो ये हमारे प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और वकील थे। जी, जो हर बात का सबूत मांगते थे। आप ऐसा कह सकते हैं। न्याय स्कूल, जिसके संस्थापक थे गौतम। उनका कहना था कि मोक्ष सिर्फ और सिर्फ वैद ज्ञान से मिलेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं। बिल्कुल नहीं, तर्क और प्रमाण से। और वैशेषिक? वही वैशेषिक स्कूल जिसके संस्थापक कणाद थे, वो ब्रह्मांड की संरचना को समझने में लगे थे। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि ये दुनिया छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से बनी है। कमाल है। मतलब ये उस दौर की एटॉमिक थ्योरी थी। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले। वाह। अब दूसरी जोड़ी कौन सी है? दूसरी जोड़ी है सांख्य और योग। सांख्य और योग। ये दोनों इस सवाल का जवाब देते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है और इससे बाहर कैसे निकलें। सांख्य स्कूल, जिसके संस्थापक कपिल थे, ने एक बहुत क्रांतिकारी विचार दिया। क्या? उन्होंने कहा कि दुनिया 2 चीजों से बनी है, पुरुष यानी हमारी चेतना या आत्मा, कॉन्शियसनेस, और दूसरी प्रकृति यानी ये भौतिक दुनिया, मैटर। और हमारा सारा दुख इसलिए है क्योंकि पुरुष प्रकृति में फंस गया है। अच्छा, तो मोक्ष का रास्ता है इस भेद को समझ लेना। बस। और योग इसी समझ को पाने का प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हाँ, मुझे लग ही रहा था। बिल्कुल। योग स्कूल, जिसके संस्थापक थे पतंजलि, हाँ। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान सिर्फ सोचने से नहीं, करने से मिलेगा। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन और शारीरिक अनुशासन का एक पूरा विज्ञान दिया। अष्टांगिक योग। जी, अष्टांगिक योग यानी 8 अंगों वाला मार्ग। इसका मकसद मन को साध कर पुरुष को प्रकृति के बंधन से आजाद कराना है। और अब आखिरी जोड़ी, जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है ना? हाँ, वो है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत। इन दोनों का सरोकार वेदों से था, लेकिन दोनों का नजरिया अलग था। मीमांसा स्कूल, जिसके संस्थापक जैमिनी थे। जी, जैमिनी। उनका मानना था कि वेद हमें कर्मकांड और यज्ञ करने के लिए दिए गए हैं। सही तरीके से अनुष्ठान, रिचुअल्स करने से ही मोक्ष मिलेगा। मतलब डू द राइट थिंग वाला फिलॉसफी, कर्म पर जोर। बिल्कुल। लेकिन वेदांत इससे अलग था। कैसे? वेदांत का अर्थ ही है वेदों का अंत या वेदों का सार। इसका कहना था कि वेद सिर्फ कर्मकांड की किताब नहीं है, बल्कि उनके आखिरी हिस्सों यानी उपनिषदों में परम ज्ञान छुपा है। अच्छा।
और असली सवाल ये है कि ब्रह्म यानी इस ब्रह्मांड की परम सत्ता और आत्मा यानी हमारे अंदर की आत्मा, इनके बीच रिश्ता क्या है? और इसी एक सवाल ने भारत की सबसे गहरी दार्शनिक बहसों को जन्म दिया। बिल्कुल, यहीं से वेदांत के कई उपस्कूल निकले। मैं 3 सबसे प्रमुख विचारधाराओं के बारे में बताती हूँ जिनसे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जरूर। पहली, अद्वैत वेदांत, जिसके सबसे बड़े प्रणेता थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये नॉन ड्यूअलिज्म का सिद्धांत है। मतलब अ कंप्लीट मर्जर। यस। फिर दूसरी है विशिष्टाद्वैत, जिसे रामानुज ने स्थापित किया। रामानुज। उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। जैसे किरणें सूरज का ही हिस्सा है, पर वो सूरज नहीं है। अच्छा, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। सही। और तीसरी, द्वैत वेदांत, जिसके संस्थापक थे माधवाचार्य। उन्होंने साफ कहा कि आत्मा और ब्रह्म 2 बिल्कुल अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। एक भक्त और दूसरा भगवान। जी, ये डुअलिज्म का सिद्धांत है। वाह, मतलब एक ही सवाल के 3 बिल्कुल अलग अलग जवाब। ज्ञान की ये परंपरा वाकई अद्भुत है। लेकिन जब दर्शन इतना गहरा और जटिल हो रहा था, तब भारत में एक नई लहर भी तो उठ रही थी। भक्ति की लहर। हाँ, भक्ति की लहर, जहां ज्ञान से ज्यादा प्रेम और समर्पण को महत्व दिया गया। आपने बिल्कुल सही मोड़ लिया है। इसी भक्ति आंदोलन की गोद से भारत के एक और महत्वपूर्ण धर्म, सिख धर्म का उदय हुआ। गुरु नानक देव से। जी, इसकी शुरुआत गुरु नानक देव 1469 से 1539 की शिक्षाओं से हुई, जिन्होंने एक ईश्वर की बात की और जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए लंगर यानी सामूहिक रसोई की परंपरा शुरू की। बिल्कुल। लेकिन गुरु नानक की शांति और प्रेम की राह पर आगे चलकर बहुत मुश्किलें आईं, खासकर मुगलों के साथ टकराव के बाद। हाँ, यहाँ पर जो घटनाक्रम है, द क्रोनोलॉजी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5वें गुरु अर्जन देव को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा फांसी दिए जाने के बाद सिखों को आत्मरक्षा के लिए संगठित होना पड़ा। और यही से बदलाव शुरू हुआ। हाँ, छठे गुरु हरगोबिंद ने सिख पंथ को एक सैन्य दल में बदला और अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण कराया, जो सिखों की राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना। जी, ये संघर्ष यहीं नहीं रुका। नहीं। 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने शहीद कर दिया। और इसके बाद आए 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने सिख समुदाय को एक नई पहचान दी। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ। और व्यक्तिगत गुरु की परंपरा समाप्त कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। भारत की खासियत यही रही है कि यहाँ न सिर्फ अपने विचार पनपे, बल्कि बाहर से आए धर्मों और संस्कृतियों को भी इसने खुले दिल से अपनाया। एकदम सही। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है पारसी धर्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। पारसी धर्म ये दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत फारस यानी आज के ईरान में हुई। इसके संस्थापक पैगंबर ज़रथुष्ट्र था। जी, ज़राथुस्ट्रा। जब ईरान पर इस्लामी आक्रमण हुआ तो ये लोग अपनी आस्था को बचाने के लिए 936 ईस्वी में भारत आए। और भारत में इन्हें पारसी कहा गया। बिल्कुल। और ये एक ईश्वर अहूरा मज़दा में विश्वास रखते हैं और अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं। जी, इनके पूजा स्थल को अग्नि मंदिर या आतिश बहराम कहते हैं। और इनका पवित्र ग्रंथ ज़ैंद अवेस्ता। अब बात करते हैं उन 3 धर्मों की जिनका मूल एक ही जगह से जुड़ता है, पैगंबर अब्राहम से, यानी एब्राहमिक रिलीजन्स। जी, इसमें सबसे पहले आता है यहूदी धर्म, जूडाइज्म। दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक। बिल्कुल, ये एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जिन्हें यहावे कहते हैं। इनकी सबसे पवित्र पुस्तक तोरा है। और इनके पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। जी, सिनेगॉग्स। और यहूदी धर्म की ही एक शाखा से एक और बड़े धर्म का उदय हुआ, जिसने प्रेम और क्षमा के संदेश को दुनिया भर में फैलाया, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, ने यरूशलेम में की थी। इसका केंद्रीय सिद्धांत पवित्र त्रिमूर्ति, होली ट्रिनिटी में विश्वास है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जी, द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट। इनका पवित्र ग्रंथ बाइबल है। और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार वो 2 चरणों में हुआ।
पहला मध्यकाल में और दूसरा 18वीं सदी में ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा। और इस कड़ी में आखिरी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। इस्लाम शब्द का अरबी में मतलब ही है समर्पण। एक अल्लाह के प्रति समर्पण। जी, इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में पैगंबर मोहम्मद द्वारा हुई। और इस्लाम का मूल सिद्धांत क्या है? कि ईश्वर एक है जिसे अल्लाह कहते हैं और मोहम्मद उनके आखिरी दूत या रसूल हैं। इनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। कुरान के अलावा हदीस और शरिया भी हैं। हाँ, पैगंबर की शिक्षाओं के संकलन को हदीस कहते हैं और इन दोनों के आधार पर बने इस्लामी कानून को शरिया कहा जाता है। और इस्लाम में दान का भी बहुत महत्व है। जी, अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों के लिए दान करना अनिवार्य है, जिसे ज़कात कहते हैं। अच्छा। बाद में पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर हुए मतभेद के कारण इस्लाम 2 प्रमुख शाखाओं में बट गया, शिया और सुन्नी। क्या अद्भुत यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे एक ही सत्य की खोज में भारत की धरती पर ज्ञान, तर्क, ध्यान, भक्ति और समर्पण के कितने अलग-अलग रास्ते बने। अब समय है एक त्वरित पुनरीक्षण का, ताकि ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे श्रोताओं को याद रहें। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। सांख्य स्कूल का मूल सिद्धांत। संस्थापक कपिल, पुरुष और प्रकृति का द्वैतवाद यानी ड्यूलिज्म। योग स्कूल का लक्ष्य। संस्थापक पतंजलि, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से मोक्ष। न्याय स्कूल किस पर जोर देता है? संस्थापक गौतम, तर्क और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान और मोक्ष। वैशेषिक स्कूल की सबसे बड़ी खोज। संस्थापक कणाद, ब्रह्मांड का आणविक या परमाणु सिद्धांत। अद्वैत वेदांत का सार। आदि शंकराचार्य, आत्मा और ब्रह्म एक हैं, नॉन डुअलिज्म। सिख धर्म के अंतिम गुरु। गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता। बहुत बढ़िया। आज हमने इतने सारे रास्ते देखे, सभी का लक्ष्य एक ही था, सत्य की खोज और जीवन के दुख से मुक्ति। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये रास्ते अलग अलग मंजिलों तक जाते हैं या एक ही पहाड़ पर चढ़ने की अलग अलग पगडंडियां हैं? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, भारतीय कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भक्ति आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऐसी लहर की कल्पना कीजिए जो मंदिरों के भारी भरकम कर्मकांडों और संस्कृत के श्लोकों से निकलकर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। ये पूजा पाठ की नहीं, ये तो प्रेम की क्रांति थी। बिल्कुल, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसकी भाषा संस्कृत नहीं बल्कि वो बोली थी जो एक आम इंसान मतलब बोलता और समझता था। इसकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत की धरती से और देखते ही देखते इसने पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया। अच्छा, ये आंदोलन महलों में नहीं बल्कि गलियों, खेतों और बाजारों में पनप रहा था, जहां संत अपनी स्थानीय भाषाओं में गा रहे थे और समाज के हर तबके को गले लगा रहे थे। तो चलिए इस अनोखी लहर की गहराइयों में उतरते हैं। आखिर इस आंदोलन का मूल विचार था क्या? क्यों अचानक लोगों को यज्ञ और अनुष्ठानों से ज्यादा ईश्वर से एक व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ने की जरूरत महसूस हुई? यही इस आंदोलन का सार है। इसका मूल विचार था मोक्ष यानी सैल्वेशन पाने के लिए भक्ति यानी डिवोशन का रास्ता अपनाना। उस समय तक धर्म पर ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का गहरा प्रभाव था, जो बहुत जटिल थे, खर्चीले थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। भक्ति आंदोलन ने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण की। बिल्कुल। और शायद इसकी सबसे खूबसूरत बात थी इसकी समावेशता। इसने दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए भी जिनके लिए धर्म के दरवाजे लगभग बंद थे, है ना? जैसे महिलाएं और हाँ, तथाकथित निचली जातियां। इस आंदोलन ने कहा कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। और इसका समय क्या था? मतलब ये कब शुरू हुआ? हाँ, तो अगर हम इसके समय की बात करें तो इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में। वहां से ये लहर उत्तर की ओर बढ़ी और 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंच गई। मतलब ये कोई एक रात में हुआ बदलाव नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सदियों तक चली एक धीमी पर बहुत शक्तिशाली सामाजिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। अच्छा, तो इस भक्ति के भी अलग-अलग रूप थे, है ना? मैंने सगुण और निर्गुण के बारे में पढ़ा है। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, क्या इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है? हाँ, जरूर। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये ईश्वर से जुड़ने के 2 अलग अलग नजरिए हैं।
सगुण भक्ति वो है जिसमें ईश्वर का एक रूप है, एक आकार है, गुण है। जैसे भगवान राम, कृष्ण, शिव या देवी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करना। बिल्कुल। यहाँ भक्त का भगवान के साथ एक साकार, एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है। वो उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनसे बातें करते हैं। मतलब जैसे हम अपने घर के मंदिर में करते हैं, ईश्वर का एक चेहरा है, एक कहानी है जिससे हम जुड़ सकते हैं। तो फिर निर्गुण भक्ति क्या हुई? निर्गुण भक्ति में ईश्वर को एक निराकार, एक एब्स्ट्रैक्ट शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं। वो कण कण में है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है। निर्गुण संत किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन के जरिए उस परम सत्य को महसूस करने की कोशिश करते थे। कबीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, जो कहते थे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ, दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में आलवार और नयनार संतों का जिक्र आता है। ये कौन थे? ये भक्ति आंदोलन के शुरुआती, कह सकते हैं, रॉक स्टार थे। संत कवियों के दो समूह जो एक जगह टिकते नहीं थे। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे, अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे और लोग उनके पीछे दीवाने हो जाते थे। अच्छा। जो भगवान विष्णु के भक्त थे वे आलवार कहलाए और जो भगवान शिव के भक्त थे वे नयनार कहलाए। तो ये सिर्फ भजन नहीं गा रहे थे, ये एक तरह से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। बिल्कुल। और उनकी यात्राओं ने दक्षिण भारत के धार्मिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। जिन जगहों पर वो जाते और गाते थे वो स्थान पवित्र माने जाने लगे। बाद में शक्तिशाली चोल राजाओं ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इन जगहों पर विशाल और भव्य मंदिर बनवाए। वाह! मतलब आज हम दक्षिण भारत में जो बड़े-बड़े मंदिर देखते हैं, उनमें से कई की जड़ें इन संत कवियों की यात्राओं से जुड़ी हैं। जी हाँ। और इन समूहों में महिलाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अक्सर इतिहास में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपने बहुत जरूरी बात कही। इस आंदोलन की एक सबसे प्रगतिशील बात ही महिला भक्तों की मजबूत उपस्थिति थी। आलवार संतों में आंडाल एक ऐसा नाम है जिनकी कविताएं आज भी गाई जाती हैं। उन्होंने खुद को विष्णु की प्रेयसी माना। अच्छा। और उनकी भक्ति में ऐसे पद लिखे जो प्रेम और समर्पण की मिसाल हैं। इसी तरह नयनार संतों में करेक्काल अम्मैयार थीं, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर शिव भक्ति का रास्ता चुना। इन महिलाओं ने साबित किया कि भक्ति पर किसी पुरुष का एकाधिकार नहीं है। सही बात है। तो इनकी रचनाओं को सहेजा भी गया होगा? जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 आलवार संतों की रचनाओं का जो संकलन है उसे नलैरा दिव्य प्रबंधम कहते हैं। नलैरा दिव्य प्रबंधम। हाँ, जिसका मतलब है 4000 पवित्र रचनाएं। इसे तमिल वेद का दर्जा दिया जाता है। और नयनार संतों का? वहीं प्रमुख नयनार संतों जैसे अप्पार, सबंदर और सुंदरार की कविताओं को तेवरम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। ये ग्रंथ आज भी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक धरोहर हैं। तो दक्षिण में एक तरफ ये आंदोलन चोल राजाओं के संरक्षण में फल फूल रहा था और मंदिरों का हिस्सा बन रहा था, लेकिन क्या कहीं ऐसा भी हो रहा था जहां ये आंदोलन स्थापित परंपराओं को सीधी चुनौती दे रहा था? बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी था। वीरशैव या लिंगायत आंदोलन? बिल्कुल। और इसके पीछे बसवन्ना का नाम आता है, जो खुद एक राजा के मंत्री थे। ये तो बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। बसवन्ना, जिनका समय था 1106 से 68, एक असाधारण व्यक्तित्व थे। वो एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, लेकिन उनका दिल समाज की कुरीतियों को देखकर दुखता था। उनके अनुयायी लिंगायत कहलाए क्योंकि वे अपने शरीर पर चांदी के एक छोटे से बक्से में लिंग धारण करते थे, जो शिव का प्रतीक था। उनकी कौन सी बातें थी जो उस समय के समाज के लिए इतनी क्रांतिकारी थी? फैलाई गई पवित्रता और प्रदूषण की धारणा को खारिज कर दिया। दूसरी, उनकी मान्यताएं मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर भी अलग थीं। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाता है, वो इस दुनिया में वापस नहीं आता। अच्छा, इसी वजह से वो दाह संस्कार की जगह मृतकों को दफनाते थे? बिल्कुल। धर्मशास्त्रों में दाह संस्कार का विधान है, लेकिन लिंगायतों ने इसका विरोध किया और अपने मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाने की प्रथा शुरू की। ये सिर्फ एक रस्म का बदलाव नहीं था, ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने उन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जिन्हें धर्मशास्त्र गलत मानते थे, जैसे यौवन के बाद विवाह और विधवाओं का पुनर्विवाह। ये उस जमाने में किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। वाह, तो दक्षिण से ये लहर अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही थी,
13वीं शताब्दी के बाद का समय, उत्तर भारत का माहौल तो काफी अलग था। यहाँ ऐसा आंदोलन ने क्या रूप लिया? यहाँ आकर भक्ति आंदोलन का स्वरूप और भी ज्यादा मुखर और विविध हो गया। इसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी क्षेत्रीय भाषाएं। संतों ने संस्कृत को छोड़कर अवधी, ब्रजभाषा, पंजाबी और दूसरी स्थानीय भाषाओं में लिखना और गाना शुरू कर दिया। इससे उनकी बातें सीधे आम जनता के दिल में उतर गईं। कबीर के दोहे, सूरदास के पद, ये सब लोगों की जुबान पर चढ़ गए। बिल्कुल। उत्तर में हमें अलग-अलग विचारधारा के संत भी मिलते हैं। कुछ तो व्यवस्था को पूरी तरह से नकार रहे थे। हाँ, यहाँ हमें दो मुख्य धाराएं दिखती हैं। एक तरफ कबीर और गुरु नानक जैसे संत थे, जो किसी भी संगठित धर्म, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम, उसके बाहरी कर्मकांडों का खंडन कर रहे थे, निराकार ईश्वर की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे सगुण भक्ति के संत थे। उन्होंने मौजूदा विश्वासों को ही ज्यादा सरल, प्रेमपूर्ण और सुलभ बनाया। तुलसीदास ने राम की कहानी को रामचरितमानस के जरिए घर घर पहुंचा दिया। ये तो दिलचस्प है। एक ही आंदोलन के भीतर इतने अलग-अलग रंग। चलिए कुछ प्रमुख संतों और उनके दर्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं रामानुज से। रामानुज 11वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े चिंतक थे। भक्ति तो दिल से हो रही थी, लेकिन रामानुज जैसे आचार्यों ने उसे एक मजबूत बौद्धिक और दार्शनिक आधार दिया। और यहीं पर ये सारे वाद आते हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सुनने में बड़े जटिल लगते हैं। हाँ, असल में ये सभी एक ही गुत्ती को सुलझा रहे थे कि मैं, ये दुनिया और भगवान, इन तीनों में क्या रिश्ता है। अच्छा। रामानुज के सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का मतलब है कि जीव और जगत ईश्वर से अलग तो हैं, पर उसी पर पूरी तरह निर्भर हैं। जैसे सूरज और उसकी किरणें? क्या बात है, बिल्कुल सही सादृश्य। किरणें सूरज का ही हिस्सा हैं, पर सूरज नहीं है। ये तो समझने में काफी आसान हो गया। तो माधवाचार्य ने क्या कहा? माधवाचार्य ने द्वैत यानी द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, नहीं, आत्मा और परमात्मा हमेशा दो अलग अलग सत्ता हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते। और वल्लभाचार्य? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का दर्शन दिया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जिसका अर्थ था ईश्वर की कृपा का मार्ग। और फिर आते हैं रामानंद, जिन्हें उत्तर और दक्षिण के भक्ति आंदोलनों के बीच का पुल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रामानंद, जो मूल रूप से रामानुज की परंपरा से ही थे, वो इस दर्शन को प्रयाग ले आए और यहाँ उन्होंने एक क्रांति कर दी। उन्होंने जाति, पंथ, लिंग, हर तरह का भेदभाव मिटा दिया। उन्होंने कहा कि जो भी राम की भक्ति करेगा, वो उनका शिष्य बन सकता है। और उनके शिष्यों की सूची इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक राजपूत राजकुमार पीपा और एक मोची रविदास साथ बैठकर ज्ञान ले रहे हैं। यही तो रामानंद की महानता थी। उनके शिष्य मंडली में कबीर, जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई और पीपा राजपूत राजकुमार जैसे लोग शामिल थे। ये एक जीता जागता सामाजिक आंदोलन था। इसी धारा में हम बंगाल के चैतन्य महाप्रभु को भी देखते हैं, जिनका भक्ति का तरीका तो एकदम अलग था। चैतन्य महाप्रभु, जिनका मूल नाम विश्वंभर मिश्र था, ने भक्ति में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया, जहां भक्त मिलकर गाते और नाचते हुए भक्ति में डूब जाते थे। बिल्कुल। उनका दर्शन अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है, जो मानता है कि ईश्वर और जीव का रिश्ता तर्क से परे है। और कृष्ण भक्ति की बात हो और मीराबाई का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मीराबाई मेवाड़ के राजघराने की बहू थी। उनका विवाह 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा से कृष्ण को ही अपना पति मान चुका था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने महल, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। हाँ, और कृष्ण की भक्ति में रम गईं। उनके भजन आज भी हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर होती है। और अंत में उस महाकवि की बात करते हैं, जिन्होंने भक्ति को साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया, तुलसीदास। तुलसीदास ने राम भक्ति को आधार बनाया। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो भारतीय समाज के लिए एक आचार संहिता की तरह बन गया। सही कहा। उन्होंने राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका और कवितावली भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कुल मिलाकर ये आंदोलन एक बहुरंगी गुलदस्ते की तरह था, जिसमें निराकार की बात करने वाले कबीर थे, तो राम का साकार रूप गढ़ने वाले तुलसीदास भी थे। आपने बहुत सही कहा। इस आंदोलन की कोई एक परिभाषा नहीं है। असम में शंकरदेव ने विष्णु भक्ति पर जोर दिया और नामघर की स्थापना की।
और महाराष्ट्र में नामदेव जैसे संत हुए। हाँ, जो पेशे से दर्जी थे, पर उनकी मराठी कविताएं भक्ति का अनमोल खजाना है। चलिए तो अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। जरूर। आलवार संत, विष्णु के भक्त नल्लियारा दिव्य प्रबंधम, नयनार संत, शिव के भक्त तेवरम, वीरशैव आंदोलन, कर्नाटक 12वीं सदी बसवन्ना, रामानुज, विशिष्टाद्वैत श्रीरंगम, रामानंद, दक्षिण और उत्तर के बीच सेतु प्रयाग, चैतन्य बंगाल कीर्तन अचिंत्य भेदाभेद, और तुलसीदास। रामचरितमानस विनय पत्रिका। तो हमने देखा कि कैसे दक्षिण से उठी एक भक्ति की धारा ने पूरे भारत को अपने प्रवाह में ले लिया। इसका असर आज भी हमारी संस्कृति और हमारे समाज में जिंदा है। बिल्कुल, ये संत आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि आज के इस आधुनिक युग में क्या हम ईश्वर के साथ वो व्यक्तिगत और सीधा संवाद खोते जा रहे हैं जिसे इन भक्ति संतों ने स्थापित किया था? इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों। इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक। हाँ बिल्कुल। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब समाज मतलब कर्मकांडों और जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हाँ, जब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत जटिल माना जाता था और कुछ ही लोगों के लिए खुला था। सही बात है। और उसी माहौल के बीच से प्रेम और संगीत की एक ऐसी लहर उठती है जो सारी दीवारों को तोड़ देती है। ये लहर थी भक्ति और सूफी संतों की। हाँ, जिन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी पोथी पत्री या आडंबर की नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। आज हम उसी आध्यात्मिक क्रांति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं सूफीवाद से। अब कई लोगों को लगता है कि सूफीवाद कोई अलग धर्म है, पर ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस्लाम के अंदर ही एक रूहानी मतलब एक स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट था। इसका मकसद क्या था? मकसद था इस्लाम पर जो कट्टरपंथ और बाहरी दिखावे की परतें चढ़ गई थीं, उन्हें हटाना। अच्छा। और उसकी असल आत्मा यानी प्रेम और इंसानियत को वापस लाना। इसे ऐसे समझे जैसे किसी बढ़िया चाय पर जमी मलाई की मोटी परत को हटाकर उसके असली कड़क जायके तक पहुंचना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और यहाँ प्रीलिम्स के लिहाज से एक जरूरी तथ्य यह है कि सूफी शब्द अरबी के सूफ से आया है। सूफ? हाँ, सूफ, जिसका मतलब है ऊनी कपड़ा, वुलन क्लॉथ। अच्छा, तो ऊनी कपड़े से क्या लेना देना था? शुरुआती सूफी संत बहुत ही सादा जीवन जीते थे, तो अपनी सादगी के प्रतीक के रूप में वो मोटे बिना सिले ऊनी कपड़े पहनते थे। ये उनकी पहचान थी एक तरह से। जी। और 10वीं शताब्दी आते आते सूफीवाद एक संगठित आंदोलन बन चुका था। और जब आंदोलन बड़ा होता है तो उसे फैलाने के लिए एक व्यवस्था भी चाहिए होती है। बिल्कुल। तो सूफियों ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिलसिले बनाए। सिलसिला? हाँ, इन्हें आप बौद्ध शिष्य परंपरा के अलग अलग घराने या स्कूल समझ सकते हैं। मोटे तौर पर ये दो तरह के थे। पहले थे बाशरा, जो इस्लामी कानून यानी शरिया के दायरे में रहकर काम करते थे। और दूसरे थे बेशरा। ये इन कानूनों से बंधे नहीं थे। ये मस्त मौला फकीर थे जो प्रेम को ही अपना एकमात्र कानून मानते थे। और तथ्य ये है कि 12वीं शताब्दी तक भारत में लगभग 12 प्रमुख सिलसिले स्थापित हो चुके थे। 12? हाँ, लेकिन इनमें से 2 ने हिंदुस्तान के दिल पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। पहला चिश्ती सिलसिला और दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला। मंजिल एक पर रास्ते अलग। बिल्कुल। तो यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की, जो भारत में गंगा जमुना की तरह रच बस गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज के नाम से जानता है। उन्होंने अजमेर को अपना घर बनाया और इंसानियत की सेवा का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी मिसाल है। उन्होंने लंगर की शुरुआत की। हाँ, लंगर यानी एक कम्युनिटी किचन जहां बादशाह और फकीर, हिंदू और मुसलमान, कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उस जमाने में ये सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी संदेश था। और इसी महान परंपरा में एक और संत हुए, फरीदुद्दीन गंज शक्कर, बाबा फरीद जी, जिन्हें हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। उनकी बातें इतनी मीठी और गहरी थीं कि उनकी शिक्षाओं को आगे चलकर सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई। क्या बात है।
मतलब ये वो धागे थे जो हमारे देश के अलग-अलग समुदायों को एक साथ पिरो रहे थे। निश्चित रूप से। और अभ्यर्थियों के लिए चिश्ती सिलसिले के प्रमुख शिक्षकों और उनकी दरगाहों का क्रम और स्थान याद रखना बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं सूची बता देती हूँ, इसे नोट कर लें। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन सिज्जी, मृत्यु 1235, दरगाह अजमेर में। अजमेर, राजस्थान। उनके शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मृत्यु 1235, दरगाह दिल्ली में। दिल्ली। फिर बाबा फरीद यानी फरीदुद्दीन गंज शकर, मृत्यु 1265, दरगाह अजोधन में, जो अब पाकिस्तान में है। उनके बाद दिल्ली के महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया, मृत्यु 1325, दरगाह दिल्ली में। औलिया साहब। और अंत में शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहले, मृत्यु 1356, इनकी दरगाह भी दिल्ली में है। तो दिल्ली एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था इस सिलसिले का। बिल्कुल। ये तो हुई चिश्तियों की बात, जो जनता के बीच रहते थे, सियासत से दूर। उनका मानना था कि सुल्तान का दरवाजा फकीर की शान के खिलाफ है। लेकिन अब आते हैं सोहरावर्दी सिलसिले पर। इनका नजरिया बिल्कुल अलग था। कैसे? वो मानते थे कि व्यवस्था को सुधारना है तो व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसलिए वे सुल्तानों से अनुदान, मतलब मेंटेनेंस ग्रांट्स, और पद भी स्वीकार करते थे। और राजनीति में भी सक्रिय रहते थे। हाँ, बिल्कुल। इस सिलसिले के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। उनका रुतबा ऐसा था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख उल इस्लाम, ये तो उस समय धर्म के मामलों में सबसे बड़ा सरकारी पद होता था। जी। सुहरावर्दी संत ज्ञान यानी इल्म और रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म के मेल पर जोर देते थे। अच्छा। उनका मानना था कि एक सूफी को ज्ञानी भी होना चाहिए ताकि वो शासकों को सही सलाह दे सके। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। एक तरफ चिश्ती हैं जो सत्ता से दूर हैं और जनता के बीच लोकप्रिय हैं, और दूसरी तरफ सुहरावर्दी हैं जो सत्ता के करीब हैं और अभिजात वर्ग में प्रभावशाली हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चिश्तियों के राजनीति से दूर रहने के कारण आम जनता को उन पर अटूट विश्वास हुआ कि ये हमारे संत हैं, इन्हें तख्तो-ताज का कोई लालच नहीं। बिल्कुल। इसीलिए उनकी दरगाहें आज भी सर्वधर्म स्थल बनी हुई हैं। और सुहरावर्दी संतों ने शासकों से नजदीकी का फायदा उठाकर कई बार जनता के हित में नीतियां बनवाईं, लेकिन इससे उनका प्रभाव एक सीमित दायरे, खासकर शासक वर्ग तक ही सिमट कर रह गया। बहुत बढ़िया विश्लेषण। अच्छा, इस पूरी बातचीत में कुछ खास शब्द बार बार आ रहे हैं। हाँ, शब्दावली जैसे खानका, समा, फना, इन्हें भी थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। अवश्य, ये सूफी बात को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो पीर या मुर्शिद का अर्थ है गुरु, अ टीचर, और उनके शिष्य, वो कहलाते थे मुरीद, फॉलोअर्स। ठीक है। जिस जगह ये संत रहते थे और शिक्षा देते थे उसे खानका कहते थे, एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र। ओके, खानका। ईश्वर के नाम को याद करने की क्रिया को जिक्र कहते हैं, और संगीत के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की महफिल को समा कहा जाता था। समा, ये तो चिश्ती सिलसिले की खासियत थी, है ना? बिल्कुल। और सबसे गहरा सिद्धांत है फना, जिसका मतलब है अपने अहंकार को मिटाकर ईश्वर की सत्ता में पूरी तरह विलीन हो जाना। वाह, यानी खुद को मिटाकर ही खुदा को पाया जा सकता है। अच्छा, अब जिस समय सूफी संत इस्लाम में प्रेम का संदेश फैला रहे थे, ठीक उसी समय हिंदू परंपरा के भीतर से भी एक जबरदस्त आंदोलन उठ रहा था, जो बिल्कुल इन्हीं उसूलों पर आधारित था। हाँ, ये था भक्ति आंदोलन। ये दोनों धाराएं समानांतर बह रही थी और कई बार एक दूसरे में मिल भी जाती थीं। और ये आंदोलन सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैला था। अच्छा, तो इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक था? स्रोत में दिए गए मानचित्र के अनुसार इसका विस्तार देखना बहुत दिलचस्प है। पंजाब में गुरु नानक, 15वीं-16वीं सदी, राजस्थान में मीराबाई और गुजरात में नरसिंह मेहता। उत्तर प्रदेश इसका बड़ा केंद्र था, जहां कबीर, सूरदास, तुलसीदास हुए। और पूरब में? पूरब में असम में शंकरदेव और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भक्ति की पताका फहरा रहे थे। और महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर और नामदेव ने इसकी नींव रखी थी। तो इन दोनों आंदोलनों, भक्ति और सूफी, का हमारे समाज पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? सबसे बड़ा योगदान था धर्म का लोकतंत्रीकरण,
मतलब अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। इन्होंने ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों की ऊंची दीवारों से निकालकर आम आदमी के आंगन तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत पर कड़ा प्रहार किया। और तीसरा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं रीजनल लैंग्वेजेस के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, क्योंकि ये संत संस्कृत या अरबी में नहीं बल्कि जनता की भाषा में बात करते थे। अवधी, ब्रज, पंजाबी, बंगाली। इससे इन भाषाओं में साहित्य का एक विशाल भंडार तैयार हुआ। इन्होंने भारत की उस साझा संस्कृति जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसकी नींव को सींचा। और यह जानना भी जरूरी है कि ये सारी आध्यात्मिक और सामाजिक हलचल किस राजनीतिक पृष्ठभूमि में हो रही थी। हाँ, उस वक्त शासक कौन थे? स्रोत में दी गई टाइमलाइन के अनुसार इस पूरे दौर में भारत पर पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था, जो 1206 से 1526 तक चला। जी, जिसमें 5 वंशों ने राज किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। और 1526 में बाबर के आने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो औरंगजेब की समय तक यानी लगभग 1707 तक चला। तो एक तरफ तलवारों से सल्तनतें बन और बिगड़ रही थीं, और दूसरी तरफ ये संत और सूफी अपनी वाणी से दिलों को जीत रहे थे। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक त्वरित रिवीजन हो जाए। जरूर। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक और उनका मुख्य केंद्र शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और केंद्र था अजमेर। वो कौन सा सिलसिला था जो राज्य से अनुदान स्वीकार करता था? सोहरावर्दी सिलसिला। फना का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? स्वयं के अहंकार को मिटाकर ईश्वर में विलीन हो जाना। ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करने वाले एक प्रमुख संत कबीर या गुरु नानक। सूफी संतों की बातचीत को क्या कहते हैं? मलफूजात। मलफूजात। और गरीब नवाज किसे कहा जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।